नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों के बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। 20 साल पहले प्रेम विवाह किया गया, अब भांजे के प्यार में पति का कत्ल कर दिया। लक्ष्मी ने लिखी बेवफाई और कत्ल की एक पटकथा। प्यार, प्रेम, विवाह और कत्ल। 10 महीने तक मिट्टी में राज को दफन रखा गया। कानपुर की बेवफा लक्ष्मी की खौफनाक कहानी हम आपको बताएंगे। मामी भांजे का इश्क और पति का कत्ल कर दिया गया। कानपुर में 12 किलो नमक से सच को दफनाने की साजिश रची गई। भांजे के प्यार में पागल मामी ने ऐसा महापाप कर दिया। रोमांच में रोड़ा बन रहे पति की हत्या करके शव को दफना दिया गया। जी हाँ, ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जिसने इलाके को दहला दिया है। कानपुर में भांजे के प्यार में पगलाई एक महिला ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। प्रेम में 7 जन्मों के रिश्तों को शर्मसार करने वाली और विश्वासघात की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। इस कहानी ने लोगों को दहला दिया है। अपने नौजवान भांजे से दिल लगा बैठी मामी, पति को मारकर दफन कर दिया गया। प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं अब 311 दिनों बाद इस हत्या का खुलासा हुआ है। ये पूरी कहानी देखिए। दिव्यांग भांजे के प्यार में पति का कत्ल करने वाली बीवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कानपुर में भांजे के साथ अपने अवैध रिश्ते को कायम रखने के लिए पत्नी ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपने पति शिवबीर को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। जब वह गहरी नींद में सो गया तो पत्नी ने भांजे अमित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यूपी के कानपुर में साल भर पहले हुए शिवबीर नाम के व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने तकरीबन 311 दिनों बाद खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी लक्ष्मी ने अपने विकलांग भांजे अमित के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, दोनों ने हत्या के बाद शव को दफनाकर उसे गलाने के लिए तकरीबन 12 किलो नमक गड्ढे में डाला था। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने बिना किसी अफसोस के सारे राज उगल दिए हैं। दरअसल यह घटना कानपुर के सचैंडी इलाके में हुई थी। सचैंडी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट के मुताबिक लक्ष्मी की उम्र करीब 40 साल और अमित की 25 साल है। लक्ष्मी नाम की महिला ने बीती 30 अक्टूबर यानी दिवाली से एक दिन पहले अपने पति शिवबीर की हत्या कर दी थी। लक्ष्मी का अपने भांजे अमित के साथ प्रेम संबंध था। हत्या से पहले पत्नी ने शिवबीर को चाय में नींद की गोलियां मिला कर दी। जब वह सो गया तो अमित और लक्ष्मी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के दौरान शोर होने पर उसकी 13 साल की बेटी और 8 साल का बेटा जाग गए थे। लक्ष्मी ने दोनों को किसी तरह समझाकर शांत करा दिया। 18 साल का बड़ा बेटा घर में नहीं था। अमित हाथ से दिव्यांग है। इसके बाद उन्होंने शिवबीर के शव को घर के पीछे बगीचे में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उसे गलाने के लिए तकरीबन 12 किलो नमक भी डाला था। लगभग 11 महीनों तक यह मामला छिपा रहा। मृतक की मां लगातार पुलिस के चक्कर काटती रही, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शनिवार को सास सावित्री देवी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ हत्या के लिए अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया। एडीसीपी पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि सचैंडी के लालूपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने सचैंडी थाने में बेटे शिवबीर के लापता होने की शिकायत 6 मई 2025 को दर्ज कराई थी। थाना सचैंडी के अंतर्गत स्थित ग्राम लालूपुर की निवासी सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय ब्रिजपाल द्वारा 19 अगस्त 2025 को थाना सचैंडी पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनका बेटा शिवबीर सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष घर से कहीं चला गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना सचैंडी पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में प्राप्त मोबाइल नंबर की सीडीआर हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई।
आज दिनांक 6/9/2025 को आवेदिका सावित्री देवी द्वारा थाना सचिंडी पर एक तहरीर दी गई, जिसमें लिखा गया कि उसके बेटे शिववीर सिंह को उसकी बहू तथा नाती अमित ने मिलकर अगवा कर गायब कर दिया है तथा दोनों के मध्य अवैध संबंध है। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सचिंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्राप्त सीडीआर रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदिका की बहू तथा नाती के बीच में लगातार बातचीत होती थी। जब दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो आवेदिका की बहू तथा नाती ने यह बात स्वीकारा है कि इन दोनों लोगों ने मिल करके शिववीर सिंह की हत्या कर दी है तथा उसके शव को बगीचे में दफना दिया है। इस प्रकरण के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सावित्री देवी ने बताया था कि 30 अक्टूबर 2024 को गृह जनपद बांधा गई थी। 5 सितंबर को वापस आई तो उन्हें बहू लक्ष्मी ने बताया कि शिववीर के पास किसी का फोन आया था, जिस पर वह नौकरी के चक्कर में गुजरात चले गए। काफी दिनों तक कोई जानकारी न मिलने पर बहू लक्ष्मी ने पूछताछ की तो हर बार अलग अलग बात सावित्री देवी को बताई। सावित्री देवी ने बहू लक्ष्मी और नाती अमित के प्रेम संबंध की बात बताते हुए शिकायत की थी। अब अमित और लक्ष्मी के संबंधों को लेकर पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। इस पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अमित ने घटना कबूल कर ली। जब कानपुर पुलिस ने लक्ष्मी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया तो वे हैरान थे कि दोनों को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मीडिया के सामने पेश किए जाने पर जब लक्ष्मी से पूछा गया कि उसने पति को क्यों मारा तो उसने बेझिझक कहा कि क्या करते, रोज मारता था। शव को गलाने के लिए नमक की मात्रा पर भी उसने ठसक से जवाब दिया और बताया कि 12 पैकेट नमक डाला था। अमित ने दावा किया कि उसने अकेले ही लोहे के सब्बल से शिववीर को मारा था, लेकिन पुलिस को इस पर संदेह है क्योंकि अमित एक हाथ से विकलांग है। मृतक की मां सावित्री देवी ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के अनुसार पुलिस टीम ने लक्ष्मी और अमित की कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी सीडीआर की जांच की, जिसमें दोनों के बीच लगातार लंबी बातचीत का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए साबड़ और फावड़े को घर से बरामद कर लिया है। दोनों ने कबूला है कि साबड़ से शिववीर के सिर पर 3 वार किए थे। पुलिस दोनों को लेकर उस बाग में भी पहुंची जहां शव को छिपाने के लिए गाड़ा गया था। वहां फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढे से शव को निकाला, लेकिन शरीर गल चुका था। शिववीर की उंगलियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही बाल और हड्डियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। सचिंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव के एक शिववीर सिंह जो है वो उनके गुमशुदा व्यक्ति थे। इस संबंध में जो है थाना सचिंडी की पुलिस और सर्विलांस की टीम ने जो है मिल करके एक खुलासा किया है। तो उसमें वाकयात इस प्रकार आए कि मृतक की पत्नी का उसके भांजे के साथ जो है वो अवैध संबंध था और 2 नवंबर 2024 की रात में मृतक अपने घर आया और पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें फिर पत्नी और उसके भांजे ने मिल करके एक साजिश रची और उसी दिन उसको मार करके और गड्ढे में दबा दिया। और जब इसकी गहराई से जांच हुई तो जब ये दोनों गिरफ्तार हुए, क्योंकि दिशा देही पर उनको वहाँ पे गड्ढे खुदाई की गई तो वहाँ पे मृतक की हड्डियाँ और उसके बाल बरामद हुए हैं और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन मामले ने इलाके को सन्न कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। तो आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।